अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। जैसे कि आपको पता है कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई है। जिम्बाब्वियन टीम में एक बैट्समैन है, उनके बड़े जबरदस्त बैट्समैन है सिकंदर रजा। वो भी उनके साथ आए हैं। उनका ताल्लुक है सियालकोट से, जो फाइटर पायलट बनते बनते क्रिकेटर बन गए। उनसे हम बात करेंगे उनके कैरियर के हवाले से, उनकी जाती जिंदगी के हवाले से और सीरीज के लिए जिम्बाब्वियन टीम की क्या तैयारी है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सिकंदर? बहुत बहुत खुश आमदीद आपको पाकिस्तान एक बार फिर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इट्स लवली टू बी हियर। तो आज पहला आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन था, कैसा रहा वो? जी माशाल्लाह, इट वेंट वेल। अच्छा था because we went out. अच्छा था because we had a good hit, batting, bowling, fielding, fitness, whatever we had. Alhamdulillah, all departments were ticked off today. So inshallah, जैसे जैसे time गुजरता जाएगा, we polish our skills and yeah, ready to compete. इस बार चूंकि कोविड की वजह से प्रोटोकॉल तब्दील शुदा है, ज्यादा एयरपोर्ट पे भी जाहिर है उस तरह से आपका इस्तकबाल नहीं हो सका आपकी टीम का, ना यहाँ पे भी होटल वगैरह में आप लोगों से मिल सकेंगे। तो कितना फर्क महसूस हो रहा है आपको इस बार पाकिस्तान आके? लेकिन look, मैं ये कहूँगा सलीम भाई, it is जो है वो है, it is what it is. No point fighting कि अब ऐसे है तो वैसे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं यही कहूँगा कि जितना पीसीबी या जितने जो इंडिविजुअल्स हमारे अराउंड है, जितना वो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली एवरीथिंग्स गुड, सब कुछ ठीक है। They're looking after us really well. अच्छा, इस बार ऐसा हुआ कि जैसे आपकी टीम आ रही थी, आते आते एंड टाइम पे कोच आपके साथ नहीं आए, तो उनकी अदम मौजूदगी का कितना आपकी टीम पे फर्क पड़ेगा? सलीम भाई देखें, I don't personally, मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए बिकॉज हम लोगों का एक हम लोगों ने we have agreed कि there is a way, हमने उसी तरह क्रिकेट खेलनी है। we have changed our few plans, हम लोग उनको पॉलिश कर रहे हैं, उस पे हम लोग काम करके आए हैं। so you know, अगर कोई प्लेयर मिस होता तो then it was a different story, लेकिन I don't think so कि कोई इतना बड़ा लॉस है कि अगर हेड कोच नहीं आ पाए for whichever issues, whichever problems. आने से पहले आप लोगों का तरबियती कैंप भी लगा, मैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें वगैरह देख रहा था, तो उससे भी आपको अच्छी तैयारियों का मौका मिला होगा दौरे का। जी जी, हम लोगों ने 3 ODIs और 3 T20 खेले थे वार्म अप मैचेस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक थे। तो लुक, मैच प्रैक्टिस इज आफ्टर ऑल मैच प्रैक्टिस, लेकिन ये है कि वी आर एज प्रिपेयर्ड एज वी कैन बी इन डिफिकल्ट टाइम्स। एंड इंशाल्लाह अभी हमारे पास 10 दिन है बिफोर द मैच, सो इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वी गेट आवर स्किल्स बैक अप। अब जैसे हर टीम के साथ ये मसला है, जाहिर जिम्बाब्वे के साथ भी यही मसला है कि काफी गैप आ गया, कोविड की वजह से क्रिकेट नहीं खेले। जैसे आपने कहा मैच प्रैक्टिस हुई तो अपने ही आपस में ही खेल रहे होंगे। अब पाकिस्तान से खेलेंगे तो कोई खास फर्क लगेगा, या जैसे आपने कहा कि 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो एडजस्ट कर जाएंगे? लुक, हम लोग का ज्यादा टाइम क्योंकि नेट्स में स्पेंड होता है और मैचेस इतने होते नहीं है, सो व्हेनेवर वी प्ले हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो स्किल लेवल है, जो स्किल सेट्स है, वो हम लोग नेट में इतने पॉलिश कर लें, स्पेशली कीपिंग ऑपोजिशन इन द माइंड कि उनके पास क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है। हम लोग उन्हीं पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज पहला नेट तो बड़ा अच्छा गया, उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा हमारी ट्रेनिंग और अच्छी होती जाएगी, तो इट शुड बी अ गुड सीरीज और इंशाल्लाह देखते हैं फिर। अब पाकिस्तान की बॉलिंग तो बड़ी मजबूत है, नसीम तो नहीं होंगे लेकिन शाहीन है, बाकी भी हैं, तो उनके हवाले से कोई खास तैयारियां हैं? कोई जहन में ऐसा तो नहीं है कि मसला पेश आएगा? आप तो वैसे बहुत जबरदस्त बैट्समैन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सलीम में एक चीज पे बहुत फर्म बिलीव रखता हूँ कि योर स्किल्स, चाहे वो कैसा भी विकेट है, अगर इफ यू आर स्किलफुल और अगर आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, अच्छे बुरे गंदे जो भी विकेट है, जैसा भी आपके पास है, देन यू आर फाइन। सो अगर आप लोगों के अगर मैं अपनी स्किल्स पे काम कर सकूं इन द नेक्स्ट 10 days और मैं करता आया हूँ, देन आई वोंट से इट विल बी इजी, बट इट शुड हेल्प मी टू परफॉर्म इंशाल्लाह। आपके जो टीम मेट्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में बड़ा अच्छा किरदार, अहम किरदार अदा कर सकता है, चाहे बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो? और look, alhamdulillah, look, I know results don't show that, लेकिन alhamdulillah we do have a good squad. I feel Craig Irvin, inshallah, will have a good series.
और अगर मैं गलत नहीं हूँ 2 साल ऐसे हो चुके हैं जिसमें आप लोगों ने 2 साल पहले लास्ट टाइम भी बड़ी टीम से साउथ अफ्रीका से शायद सीरीज खेली थी, उसके बाद से आपकी जो सीरीज हुई वो एसोसिएट टीम है जो बाद में टेस्ट स्टेटस वगैरह भी मिल रहा है या पहले मिल गया, उन लोगों के साथ हुई। तो अब पाकिस्तान के साथ आपका मुकाबला हो रहा है जो T20 में भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है और वनडे की भी उनकी है, तो क्या आप सोच रहे हैं सीरीज के बारे में? हम लोग तो बड़े एक्साइटेड हैं, खुश हैं कि वी गेटिंग अ गुड सीरीज आफ्टर ऑल, एंड अगर हम लोग इसमें परफॉर्म करके जाते हैं तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प अस नॉट जस्ट फॉर दिस टूर बट फॉर द नेक्स्ट टूर्स एज वेल। सो फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि क्रिकेट होनी चाहिए, खेलनी चाहिए, स्किल्स डेवलप होने चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज थिंक, और काम भी इसी पे होना चाहिए कि आई गेट बेटर एंड आई गेट बेटर एंड आई जस्ट कीप गेटिंग बेटर, और अगर उस पे काम हो रहा है देन इंशाल्लाह योर स्किल विल शाइन एवरी टूर रिगार्डलेस के, क्योंकि at the end of the day I know the quality for Pakistan is a lot higher compared to other nations, लेकिन a good ball is a good ball, और वो आपको associate के against भी आ सकता है, वो आपको किसी nation के against भी आ सकता है, whether you bowl it or whether you're a batsman, so you know that's how it is। इसमें भी वापसी हुई आपकी, बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला, तो टेस्ट खेल के भी इतना एंजॉय करते हैं जितना शॉर्टर वर्जन? जी मैं टेस्ट को भी माशाल्लाह इतने एंजॉय करता हूँ जितना मैं शॉर्टर वर्जन को करता हूँ। बॉडी इतना साथ नहीं देती लेकिन मैं एंजॉय जरूर करता हूँ। नहीं माशाल्लाह आप काफी फिट हैं। जैसे आपने भी कैरेबियन लीग खेली, पीएसएल के लिए आप जब आए तो पीएसएल ही बदकिस्मती से जिसके अब मैच हो रहे हैं दोबारा आ रहे हैं आप इस टूर के बाद पीएसएल के मैचेस? देखिए ये वो है जो आई एम श्योर द फ्रेंचाइज विल स्पीक टू द एजेंट्स, प्लेयरों से डायरेक्ट बात तो खैर कम ही होती है। सो राइट नाउ फॉर मी पाकिस्तान जिम्बाब्वे टूर इज ऑन, इट्स इम्पोर्टेंट। बात की इंशाल्लाह बाद में देखी जाएगी, अगर हो गया वेल एंड गुड, ना हुआ इंशाल्लाह आई ट्राई एंड हैव अ गुड टूर एंड गेट ऑन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूर्नामेंट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंटरनेशनल सीरीज हो, चाहे वो कोई और लीग हो, चाहे वो पीएसएल ही क्यों ना। सो या लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं कि क्या होता है। आपका ताल्लुक सियालकोट से है, 11 साल के थे जब आप चले गए थे के साथ जिम्बाब्वे, तो अब यहाँ आते हैं, अब तो माशाल्लाह मुतवातिर आते हैं, तो कैसा लगता है अपने आप को? वही पुराना सियालकोटी मुंडा आ जाता है सामने या फिर अपने आप को फॉरनर फील करते हैं? नहीं मेरे सियालकोटी मुंडा क्यों नहीं सामने आएगा, जरूर आता है मेरे सामने। मेरा स्पेशल बॉन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह इस मिट्टी के साथ, इस मुल्क के साथ बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है। मेरे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, चाइल्डहुड मेरा सारा इधर है। बहुत से लोगों की बहुत ज्यादा दुआएं इस कंट्री से। सो या लुक, मैं तो सब कुछ वापस आता है और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक आपके साथ अच्छा हो गया इस बार कि क्राउड नहीं होगा तो कोई टिकट नहीं मांगेगा रिश्तेदार आप। ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे साथ तो जरूर अच्छा हुआ, लेकिन मुझे लगता है मेरे से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ अच्छा हुआ है। उन बेचारों को शायद ज्यादा इस चीज का मसला होता है। पाकिस्तानी प्लेयर काफी उनमें आपके हम उम्र भी हैं, आपके साथ काफी खेला हुआ भी है, किसके साथ आपकी ज्यादा अच्छी दोस्ती है? दोस्ती तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा क्रिकेटर्स के साथ है। आई थिंक शोएब भाई के साथ सबसे ज्यादा है। इफ आई हैव टू पिक, अगर मुझे एक ही पिक करना है तो आई वुड से कि शोएब भाई के साथ काफी ज्यादा है। शोएब भाई के साथ चले, अच्छा कौन से वाले शोएब? वैसे शोएब अख्तर, शोएब मलिक? no शोएब अख्तर तो माशाल्लाह I never had that experience, that honor apart from just meeting him once, लेकिन शोएब मलिक के साथ बहुत ज्यादा माशाल्लाह। सीरीज में आपको शोएब मलिक से शायद आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, सेलेक्टर्स ने उनको पिक नहीं किया है और शायद अब वो दुबई जाने वाले, तो यहाँ आके फिर डाइट क्या आपकी चेंज हो जाती है? यहाँ पे बिरयानी गोरमे वगैरह खाते हैं या फिर वही क्रिकेटर वाली डाइट ही रखते हैं? No, sir, for me diet is a habit. जैसे आप कुछ लोग कहते हैं जिम इज अ हैबिट एंड आई एग्री, फिटनेस इज अ हैबिट एंड आई एग्री। जब आपकी हैबिट्स बन जाती हैं तो सर फिर थोड़ा छोड़ना मुश्किल होता है। तो नहीं, मेरी डाइट सेम ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शायद फूड के मामले में कम बद परहेजी करता हूँ। हाँ, वो तो आपको देखने में माशाल्लाह लग रहा है। तो आजकल जो है जिम्बाब्वे की क्रिकेट जो एकदम काफी ऊपर आई थी, उसके बाद क्रिकेट उनकी नीचे आ गई थोड़ी आप लोगों की, तो अब आपको क्या लगता है कि राइट डायरेक्शन पे जा रही है टीम आपकी और जल्दी पुराने जैसे अच्छे आगे जा रहे थे वैसी हो जाएगी? सलीम भाई, I honestly do feel that। लेकिन देखिए कहना काफी आसान होता है।
मैं आपसे दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह सीरीज के बाद, और ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि सलीम भाई आप बताएं आपको हमारी परफॉर्मेंस, हमारा ग्राफ या हमारी डायरेक्शन कैसी लगी। बिल्कुल। बाबर आजम को आप देख रहे होंगे, एकदम से वो उभरे और अब तो काफी उनका नाम हो गया है दुनिया भर में। तो उनकी बैटिंग के जी बारे जी। में आपको क्या ख्याल है आपका? Look, he's Alhamdulillah, it's an honor and it's a proud thing to say, mashallah, he is one of the best, one of the finest in all forms of the game for Pakistan, and to see him like that gives me immense pleasure, because I remember मैं club cricketer था, and from UK मैं Pakistan Academy आया था for a small camp, और उस टाइम बाबर 16 साल का था, पाकिस्तान 16 या 17 साल का था, और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था। I think that's the era, मैं अजीम घुम्मन की कप्तानी की बात कर रहा हूँ उस टाइम में। So I watched him from there, and to see that guy into this guy, alhamdulillah, it's been a great transformation, and I pray and I wish him success. मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, सभी करते हैं, लेकिन जरूरी है सवाल आपसे होना है कि जब भी आपका प्रोफाइल पढ़े तो उसमें ये चीज आती है कि फाइटर पायलट आप बनने वाले थे, और 60,000 लोगों में 60 में शायद आपका नाम आ गया था, फिर आईसाइड की वजह से आप रह गए थे। तो आप क्या मिस करते हैं उस चीज को? फाइटर जहाज उड़ाना अच्छा लगता है या ये क्रिकेट खेल के बॉलर्स के छक्के छुड़ाना अच्छा लगता है? Look, I guess कि वो जो फाइटर पायलट का स्पिरिट था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी रहेगा, बिकॉज वो इसलिए कि मैं उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा था। I spent 3.5 years of my life with them, so वो ट्रेनिंग, वो माइंडसेट, वो बातें तो खैर नहीं मुझसे जा सकती, चाहे मैं पायलट नहीं बन सका, लेकिन माशाल्लाह जो पायलट दोस्त बन गए उनके साथ इन टच रहता, उनकी स्टोरी सुनता तो बड़ा अच्छा लगता है। सो मिस नहीं मैं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे उस स्कूल से मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आपके पेरेंट्स भी आपकी कामयाबियां देख के बड़े खुश होते होंगे कि भाई एक पाकिस्तान जब आप आते होंगे तो रिश्तेदारों पे भी रोक पड़ता होगा कि जी हमारा जो खिलाड़ी है जिम्बाब्वे की टीम में खेलता है, इतना इसने स्कोर किया हुआ है, 100 वनडे खेल लिए, सारी दुनिया की लीग में इसकी डिमांड है। पता नहीं, क्योंकि ना तो कभी मेरे वालदा ने मुझे बताया और ना ही मुझे कभी रिश्तेदारों ने ऐसा कुछ कहा है, तो आई डोंट नो, अल्लाह ना करे ऐसा कहते हो, बस ठीक है, इट्स नाइस टू फील हैप्पी, प्राउड, आई गेट दैट, लेकिन बस इतना ही काफी है। चले, बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए, वनडे और T20 के लिए अच्छी सीरीज हो, मुकाबले से भरपूर हो, तो शायद लुत्फानंदोज होंगे। और फिर जैसे आपने कहा जब सीरीज खत्म होगी तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको दोबारा आपसे बात करूंगा और फिर जो आपने उससे सवाल किया उसका जवाब दूंगा। जी ठीक है, थैंक यू सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। सिकंदर रजा की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने सीरीज के हवाले से बड़े बुलंद अज़ाइम जाहिर किए हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सीरीज के बाद मुझसे दोबारा बात करेंगे और मेरी राय पूछेंगे कि जिम्बाब्वेन टीम में कितनी बेहतरी नजर आई। यार हम लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छा खेले जिम्बाब्वेन टीम, मुकाबले से भरपूर मैचेस हो, ताकि शायकीन जो टेलीविजन पे मैचेस देखें उनको भरपूर लुत्फानंदोज होने का मौका मिले। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह।